दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी समय बर्बाद नहीं करेंगे। बस इसे आखिर तक सुनना। समुद्र के किनारे मणिपुर नाम का एक गांव था, जहां रवि अपने परिवार के साथ रहता था। यह गांव अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता था। रवि एक होशियार लड़का था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह हर काम को कल कर लूंगा कहकर टाल देता था। जब भी उसे कोई काम दिया जाता वह यही सोचता, अभी बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। उसके अध्यापकों ने उसे समझाया, बेटा आज का काम आज ही करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। लेकिन रवि ने उनकी बातों को हमेशा नजरअंदाज किया। कुछ दिनों बाद मौसम विभाग ने रेडियो पर एक चेतावनी जारी की। बाढ़ आने की संभावना है। अगले 15 दिनों में समुद्र में बड़ा तूफान आएगा। सभी लोग अपने बचाव की तैयारी कर लें। गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग नावें बनाने में जुट गए, ताकि समय आने पर सुरक्षित ऊंचाई वाले स्थानों तक पहुंच सके। रवि के पिता गंगा प्रसाद भी गांव के लोगों के साथ नाव बनाने में लग गए। उन्होंने रवि से कहा, बेटा हमें अपनी नाव बनानी होगी। चलो जंगल से लकड़ियां लाते हैं और काम शुरू करते हैं। लेकिन रवि मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी देखिए ना, मौसम कितना साफ है। आपको लगता है कि इतनी धूप में बाढ़ आएगी, और फिर तूफान आने में अभी 15 दिन बाकी है। हमारे पास बहुत समय है, बाद में देख लेंगे। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि नहीं माना। हारकर वे अकेले ही नाव बनाने चले गए। धीरे धीरे 10 दिन बीत गए। गांव के बाकी लोगों की नावें लगभग तैयार हो चुकी थीं, लेकिन रवि ने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया था। गंगा प्रसाद ने फिर से बेटे को समझाया, बेटा बाढ़ आने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं, अब और देरी मत करो। रवि ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा, अभी तो 5 दिन बाकी हैं, कल से मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। चिंता मत करो पिताजी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तूफान अपनी तय तारीख से 2 दिन पहले ही आ गया। भारी बारिश शुरू हुई। समुद्र की ऊंची लहरें गांव को निगलने लगीं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जिन लोगों की नावें तैयार थीं, वे अपने परिवारों को लेकर सुरक्षित ऊंचाइयों की ओर निकल गए। लेकिन रवि और उसके परिवार की नाव अधूरी थी। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। रवि के घर में तेजी से पानी भरने लगा। जब पहली मंजिल तक पानी पहुंच गया, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। काश मैंने पिताजी की बात मानी होती। काश मैंने अपना काम समय पर पूरा कर लिया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विशाल लहरों ने सब कुछ डुबो दिया। रवि ने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को पानी में बहते देखा। तभी गांव के कुछ लोगों की नजर रवि पर पड़ी। वे अपनी नाव लेकर आए और किसी तरह रवि और उसके परिवार को बचा लिया। उस दिन रवि ने ठान लिया कि वह अब कभी भी किसी काम को कल पर नहीं टालेगा। उसने समझ लिया कि समय सबसे अनमोल चीज है, और इसे गंवाने वाले अक्सर पछताते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आज का काम कल पर मत छोड़ो, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।